2D डिजाइनिंग और 3D मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा ये है कि मतलब क्या बोलते हैं, कैन से AutoCAD इज अ डिजाइनिंग टूल व्हिच इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा, यू कैन से AutoCAD इज द मदर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक मदर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर की खासियत अगर मैं बताऊं तो क्या है, एक्चुअल डायमेंशन पे काम करता है। और भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं, बट AutoCAD क्या है, ये एक्चुअल डायमेंशन पे काम करता है। ठीक है, जो एग्जैक्ट डायमेंशन हमारे पास है डिवाइस की या जो भी कंपोनेंट है, ठीक है, उसका हम लोग एग्जैक्ट डायमेंशन यूज करते हैं इस डिजाइन में सिमुलेट करने के लिए। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है उसको डिजाइन करने से पहले, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको सिमुलेट करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसी तरह से का एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट अगर बात करूँ, नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया पेज। अब आता है वर्जन। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर फर्स्ट लॉन्च जो किया गया था वो कंपनी ऑटोडेस्क ने किया था 1982 में। फिर उसके बाद इंडिया में 1988 में आया है। इसी तरह से बहुत सारे वर्जन लॉन्च हुए हैं। ठीक है, अब बात ये है कि इन दिस टाइम, जैसे कि हम लोग अभी 2020 में हैं तो 2021 वर्जन आ गया, 2021 में तो 2022 वर्जन आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब आ चुका है। तो यानी कि क्या होता है, ये थोड़ा सा एडवांस है। ये एक साल पहले का ही पहले से लॉन्च करते हैं। ठीक है, इसी तरह से लेटेस्ट वर्जन जितना आप लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे उतना डिफिकल्टीज कम हो जाएंगी, मतलब उतना ज़्यादा ये यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा ये यूज़र फ्रेंडली होगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑटो कैड की। जैसे सभी लोग जानते हैं, फॉर इंजीनियरिंग एज अ डिज़ाइन, एज अ इंजीनियर का वर्क होता है डिज़ाइनिंग का। ठीक है, जो इंजीनियर का वर्क, उसको बुला लो यार, क्या नाम है, आसिफ को, बगल में क्लास कर रहे हैं, उनको भी बुला लो, उनको भी इसकी क्लास दे देते ना, उनको भी करना है। ठीक है, तो बेसिकली इंजीनियर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है 2D एज वेल एज 3D डिज़ाइनिंग के लिए। दिस फील्ड डिमांड्स हाई एक्यूरेटिविटी लेवल। इंजीनियर्स, हर तरह के इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, आर्किटेक्चर हो, मैकेनिकल हो। ठीक है, हर फील्ड में रिक्वायरमेंट है, हर तरह की इंडस्ट्री में है, चाहे वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, या आपका ये फर्नीचर डिज़ाइनिंग हो, पैनल डिज़ाइनिंग हो, ठीक है, मशीन डिज़ाइनिंग हो, ऑलमोस्ट हर तरह से, मतलब एक तरह से बहुत ही एसेंशियल टूल है हमारी इंडस्ट्री का। एसेंशियल टूल है, और ये इंजीनियरिंग में भी सबसे मतलब एक मस्ट कर दिया, कंपल्सरी कर दिया गया कि नहीं, आपको ऑटो कैड पे काम तो आना ही, मतलब आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी इसकी डिमांड है, बाहर भी है, इंडिया में भी है। ठीक है, मेन चीज़ें हैं, तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, यही जो भी मैं बता रहा था, इसमें कुछ और कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। उसके बाद ये डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हैं, इसके अलावा ऑटो कैड के अलावा और भी अदर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो बट ऑटो क्या है, एक मदर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। इसके बाद आप अपने आप को अपडेट करने के लिए रैबिट है, कैटिया है, स्टैटप्रो है, प्रोटेयस है, बहुत सारे, मतलब 3D मैक्स हो गया, एनसिस हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गए। तो ये सब बाद के सॉफ्टवेयर हैं, अपडेटेड सॉफ्टवेयर। बट सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपको ऑटो कैड पे काम आता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बाकी स्क्रीन के मैं बात करूँ तो स्क्रीन इस तरह से आपका जो ऑटो कैड का स्क्रीन है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अपने पास 2012 वर्जन है। और कोई जो वर्जन की अगर मैं बात करूं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने 2006 से ऑटो कैड पे काम करना शुरू किया और 2021 तक मैंने ऑटो कैड पे काम किया है, बट कुछ ऐसा इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। बस जैसे जैसे आप अपडेट हो गए उतना आपके लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, तो अब दूसरी बात ये है कि डिपेंड करता है आपकी जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या कैपेसिटी है। अब मान लो 4 GB रैम वाले हैं या 8 GB रैम वाले, उनके लिए तो अच्छा है। बट हम जैसे 2 GB रैम है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कॉम्पैक्टिबिलिटी है कि नहीं है। ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि काम वही करेगा जो कमांड हम 2010 पे करेंगे, वही कमांड जो हमारा 2021 पे भी काम करेगा। ठीक है, तो बस जो फर्क आता है वो फीचर्स का थोड़ा बहुत फर्क आता है, जितना मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो उतना फीचर्स बढ़ा दिए जाते हैं। उसके मेमोरी और सारा जितनी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट वो सब भी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। आप किसी भी वर्जन पे काम करिए, किसी एक पे कमांड कर लीजिए, किसी एक वर्जन पे आप बाकी सारे वर्जन पे काम कर सकते हैं 110%। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम
स्क्रीन जैसे आप देख रहे हो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेन्यू मेन्यू ब्राउजर है, रिबन्स है, पैनल इंफॉर्मेशन है, कमांड टेम्पलेट। ये एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताना है इसमें, एक्चुअली ये जो सॉफ्टवेयर है पूरा कमांड बेस्ड है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा इस लाइन को, ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड ये पूरा कमांड बेस्ड, ठीक है। तो दिस इज योर कमांड लाइन, ये कमांड लाइन है, इसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। जो भी हम प्रोसेस या भी जो भी टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कमांड हमें पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। बाकी ये ओरिजिन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे सभी को पता है, एक्स हमारा ये एक्सिस है, वाई एक्सिस ये है, तो इसी पे पूरा काम होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक कमांड्स, ठीक है। अब जैसे सपोज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कमांड्स हैं, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे कमांड्स हैं, लाइन है, रेक्टेंगल है, हाँ क्या हुआ, हाँ हाँ हुआ है ये, ओके कोई इशू नहीं, आप चाहिए, ठीक है। तो लाइन कमांड हो गया, सर्किल हो गया, इरेज, प्रिंट हो गया, ठीक है, अंडू हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एम्प्टी मल्टी लाइन हो गया, ट्रिम एक्सटेंड। तो ये सारे कमांड पे हमें यहाँ पे काम करना है। अभी मैं आपको क्या करूँगा, ग्रुप में इसका मैनुअल और ये पीडीएफ और रिलेटेड ड्राइंग्स वगैरह हम आपको दे देंगे। और आज आप लोग का टास्क ये रहेगा कि आप लोग पहले ये देख लो कि आपके सिस्टम की कॉम्पैक्टिबिलिटी क्या है, 64 बिट है या 32 बिट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करिएगा पहले, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे अगर है तो ठीक है, अगर जिसके पास नहीं है तो वो मुझे बता देगा ग्रुप में, मैं उसको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये कर दूंगा कि आपको सीधे उस सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये 2-2.5 GB के हैं तो डायरेक्टली सेंड नहीं होते हैं। तो आप वहाँ ड्राइव से उठा लीजिएगा, इसको ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बता देना, मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग, क्योंकि जो मैं बताऊंगा उसको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, ठीक है। मेरा खाली सुन के देखने से उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो जो भी कमांड मैं बताऊंगा आपको डेली, वो उस पर आपको काम करना है, जो असाइनमेंट दूंगा वो असाइनमेंट आपको करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं वे टू, कैसे कमांड हम प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से हम कमांड देते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे आपने क्या किया, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, सिंपल लाइन बनानी है। तो लाइन के लिए कमांड होता है एल, ठीक, आपको पता है भाई, कमांड है एल। आपने क्या किया, एल किया, एंटर किया, ठीक है। शॉर्ट में आपने दे दिया उसका फर्स्ट लेटर दे दिया एल, उसको एंटर किया। अब उसके बाद ये क्या भैया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करिए, है ना, जहां से आप ये लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। ये अभी मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा आप लोगों को करके, ये एज अ थ्योरिटिकल मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इसको मैं अभी प्रैक्टिकली भी बता दूंगा। तो अब जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद क्या सेकंड पॉइंट, तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपको ये कमांड लाइन को फॉलो करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब इतना आसानी से मैं बता दूंगा, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हाउ टू वर्क, कैसे काम करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड है। एवरी ड्राइंग शुड ऐड, सारे कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, एक्स वाई पोजीशन पे है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें डिजाइन कर सकते हैं। सो मैनी कमांड्स हैं, मूव है, कॉपी है, रोटेट है, 2D पाथ है, एरे हो गया, पोलर एरे हो गया, बहुत सारे लेयर्स वगैरह सेट कर सकते हैं, लाइन है, सर्किल है ना, ये सब पे हमें काम करना है। तो मैं आपको पूरा दे दूंगा इसका मैनुअल, तो आप उसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक्स वाई पोजिशन बताया गया है, सभी को पता है। यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस प्लस है, ये माइनस है, ये हमारा ओरिजिन है, इसके इधर माइनस है, इधर प्लस है, सिंपल, ठीक है। इस तरह से ये टूल बार है, ये टूल बार आपने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे। ये हम लोग, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये थ्योरी तो मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली आ जाते हैं। कुछ देखिए अपने पास 2012 का सेटअप, तो ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टाइम टेकन है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में।
ठीक है, अपना सॉफ्टवेयर ओपन हो गया एप्लीकेशन। ठीक है, सेम वैसे ही व्यू आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, सिंपल ये है। ठीक, ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है ऑटोकैड की। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? सभी लोग को कोई दिक्कत हो यस। पूछिएगा, कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछिएगा, कोई मन में डाउट आएगा तुरंत पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल स्क्रीन। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो लाइन के लिए आपको पता है एल होगा कमांड। ठीक है, कमांड मैं आपको दे दूंगा, अभी शॉर्ट कीज उसकी होती है, शॉर्ट कीज आप यहाँ पे दे देंगे। अब देखिए सबसे पहले स्टेप अपना ये है, आप लोग ध्यान से देख सुनिएगा, इसमें एस्केप बटन होता है। ठीक है, एस्केप बटन सबको पता है। एस्केप बटन आप क्लिक करेंगे तो एस्केप से क्या होगा ना कि ये लाइन रिफ्रेश हो जाएगी। ये रिफ्रेश हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कैंसिल लिख के आ गया, इट मीन्स ये रिफ्रेश हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, एल किया, एंटर किया। ठीक, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, एल एंटर किया। मैं आपको स्टेप बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो भी मैं सेंड कर दूंगा इसका। फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब जहां से आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। सपोज मेरे को यहाँ पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, और अब मेरे को जिस डायरेक्शन में आप ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, वो डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा। सपोज आपको एक ये कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, तो एक्स पे आपको लाइन ड्रॉ करना है, बट सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी क्या है, किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी हो सकती है इसके अलावा, हमें क्या करना है, एकदम स्ट्रेट करना है। तो ये देखिए ऑर्थो मोड यहाँ पे क्लिक किया था, ऑर्थो मोड, इसको ऑन कर लीजिएगा। इसको ऑन करने पे क्या होगा कि जो काम मिनी ड्राफ्टर करता था हम लोग पहले टाइम पे, वो ऑर्थो मोड करता है। वो क्या करता है कि बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा लाइन को, एक्स पे हो या वाई पे हो, या वाई पे हो या एक्स पे हो। बस आपको क्या देना है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देना है। सेकंड पॉइंट आपने दे दिया, इसको सपोज दे दिया इसको 5, और एंटर किया और स्केप कर दिया। ठीक है तो ये 5 की एक लाइन हो गई। अब ये 5 क्या है, ये अब आप यहाँ पे देख लो। ये पहले तो आप डायमेंशंस पे जाओ, फिर से मैं बता देता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, डायमेंशंस पे जाएंगे, लीनियर, लीनियर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन है, लीनियर पे जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन, है ना, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करिए। अब कह रहा है सेकंड एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन पॉइंट को देखिए, ये हमारा, और बाहर देखिए क्लिक करके कितना है, जो हमने वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग 5 है यहाँ। अब ये 5 क्या है, ये अब आपको पता करना है। ठीक है, तो अब कैसे पता करेंगे ये, यूएन कमांड, यूनिट कमांड से कहते हैं, यूएन बोले तो यूनिट कमांड, यू एन, एंटर किया। ठीक, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइन टाइप है, डेसिमल वगैरह, ये लेंथ हो गया, है ना, टाइप मतलब किस फॉर्म में आप ले, आर्किटेक्चर है या इंजीनियरिंग है या फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक है, वट एवर जो भी आप लेना चाहो, अभी डेसिमल। ठीक, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रिसीजन आप कितने वैल्यू के, कितने जीरो के बाद तक देखना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। उसके बाद अभी क्या है, ये इंचेस में सेट है, अभी क्या है, इंच में है, आप मिलीमीटर, पेट वगैरह जो भी आप पहले से सेट करें, बट इसको पहले से ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको यूनिट कमांड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार यूनिट हम लोग चेंज नहीं करेंगे। जो भी हम लोग डिजाइन बनाना बनाना है, जिस भी उसमें हमें स्केल में, वो ऑलरेडी पहले से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंच में सेट कर दिया है या एमएम में ले लिया, वट एवर जो भी लेना चाहो आप, इसको ओके करके हमने चेक कर लिया। तो ये 5 इंच की लाइन आपके सामने ड्रॉ है लगभग। ठीक है, 5 इंच। अब आप जैसे मान लो, फिर से अब आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल जब आप करोगे माउस लेके, आप माउस से भी कर सकते हो, आसानी से स्क्रॉल हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है, मैं एक बार फिर से पूरा आपको रिपीट कर देता हूँ, ये पूरा प्रोसेस एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसके लिए आपको एल, फिर से एंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मान लो सपोज मेरे को यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको डायरेक्शन हल्का सा देना पड़ेगा एक बार। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा, ऊपर साइड पे, नीचे साइड पे, लेफ्ट या राइट, वॉट एवर जो भी आप इसमें करना चाहो, इधर लेफ्ट जा रहा है कि राइट जाना है, कि ऊपर जाना है कि डाउन जाना है। तो आपको क्या करना है, इसे मान लो नीचे डाउन, हल्का सा डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन दोगे तो क्या होगा, उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। अब आपको खाली इसको वैल्यू दे, वैल्यू देने का मतलब 4, एंटर और स्केप तो अभी क्या हो रहा है कि ये देखो कि ये कितना है, चेक कर लेते हैं डायमेंशन पे जाके, लीनियर में जाके, फर्स्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये है हमारा 4।
ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से लाइन, सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करना हम देख लेते हैं किस तरह से लाइन ड्रॉ की जाती है। तो लाइन कमांड देना है, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है और उसके बाद उसका डायमेंशन देना है। तो डायमेंशन वो ऑलरेडी सेकंड पॉइंट को ले लेता है, एज अ सेकंड पॉइंट क्या करता है, वो जो आप वैल्यू देते हो डायमेंशन को एज अ सेकंड पॉइंट एज्यूम कर लेता है। समझ में आ रही बात, आप लोग को भी आ रही समझ में? ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मान लो लाइन की बात तो हो गई, लाइन सभी लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसमें कई ऑप्शन, चलो ये हो गए। अब जैसे मान लो मेरे को एक कोऑर्डिनेट लाइन सर बनानी, हाँ हाँ सर हाँ हेलो सर, हाँ। एक बार ये बता दीजिए सर, यूनिट कहाँ सेट की थी आपने सर? अच्छा अच्छा, यूनिट, यूनिट के लिए देखो मैं बता देता हूँ, स्केप कर लिएगा पहले। कोई भी नया कमांड देने से पहले आप लोग स्केप बटन दबाएंगे, यहाँ पे देखिए कैंसिल होके सब रिफ्रेश हो जाएगा। अब आपको देना यू एन, यूनिट कमांड, यू एन, देन एंटर। ठीक, यूएन करके एंटर, यहाँ पे ड्राइंग यूनिट आ जाएगी, यूनिट कमांड से ड्राइंग यूनिट आ जाएगी आपकी। और यहाँ पे आप अपना यूनिट चेंज कर सकते हो, जो भी आप देना चाहोगे यहाँ पे यूनिट चेंज करके ओके कर देना यहाँ पे, और ये हमारा सेट हो जाएगा इस तरह से। तो उसके लिए कमांड होता है यूएन एंटर। ठीक है, तो मैंने अभी आपको दो कमांड बताए हैं आज की डेट में, लाइन कमांड और यूनिट कमांड। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब सपोज अब आपको क्या करना है, हाँ 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 हाँ, लिमिट लिमिट लिमिट, हाँ वो बता दूंगा बाद में, उससे कोई जरूरत नहीं है। वो भी बेसिक बेसिक लाइन में खींचना सीखना, लिमिट लिमिट सब बता देंगे। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट कमांड है रेक्टेंगल। सपोज आपको एक रेक्टेंगल बनाना, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए आपको कमांड पता होना चाहिए, आर ई सी। रेक्टेंगल के लिए होता है आर ई सी। सबसे पहले आपने एस्केप बटन दबाया, एस्केप करके रिफ्रेश कर लिया, एंड आफ्टर रिफ्रेश आपको कमांड असाइन करना है आर ई सी, एंटर किया। ठीक, एंटर करते ही देखो क्या बोल रहा है कि भाई स्पेसिफाई करिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को, स्पेसिफाई करिए। तो मैंने क्या किया, जहां से भी इसको आपको ड्रॉ करना है वो आपने ड्रॉ करके हल्का सा आगे एक बार क्लिक किया और हल्का सा ड्रैग करके आपने माउस को आगे कर दिया। ठीक, तो जब जैसे ही फर्स्ट पॉइंट असाइन करोगे तो ये कहेगा भाई सेकंड अदर कॉर्नर पॉइंट देना पड़ेगा। अगर जहां पे क्लिक कर दोगे तो वो ले लेगा, बट हम क्या चाहते हैं, हम एक डिफाइंड वैल्यू देना चाहते हैं। ठीक है, तो डिफाइंड वैल्यू देने के लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, एरिया देना है कि डायमेंशन के थ्रू बनाना है या रोटेशन के थ्रू बनाना है। मेरे को डायमेंशन के थ्रू बनाना है, सपोज मेरे को डायमेंशन के थ्रू बनाना है, तो आप डी एंटर करोगे। यहाँ पे आप तीन ऑप्शन आ रहे हैं, तो जिस ऑप्शन पे आप जाना चाहते हो उसका आप यहाँ पे लेटर एंटर कर दें। अब ये कह रहा है कि भाई ये बताइए लेंथ कितनी देना चाहते हैं। तो मैंने कहा लेंथ सपोज मेरे को 5 दे दिया मैंने, एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहा है, जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे ही ये पूछेगा विड्थ बताइए। ठीक है, विड्थ मैंने 3 दे दिया और एंटर करके और क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे जहाँ पे भी प्लेस करना है वहाँ पे जाके क्लिक कर दिए, बस ये प्लेस हो जाएगा। प्लेस होने के बाद डायमेंशन पे जाइए, लीनियर पे जाइए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, ये सेकंड पॉइंट हो गया, 5 दिया था मैंने। राइट क्लिक करके एक बार देखिए, राइट क्लिक करके रिपीट लीनियर पे जाएंगे, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, और ये आपने देखा 5/3 का आपके सामने एकदम रेडी हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरह से आप लाइन एक एटलीस्ट आप एक लाइन ड्रॉ करना सीखो। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने का भी बहुत सारा मेथड होता है, जैसे मतलब इरेज कमांड मैं दे रहा हूँ, देखिए इरेज कैसे करूंगा, सबको सेलेक्ट करके ई और एंटर कर दो, सब गायब हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डायरेक्टली भी डिलीट कर सकते हो। अब जैसे मान लो लाइन जैसे है, लाइन आप कोई भी कैसी भी लाइन ड्रॉ कर सकता है। यहाँ पे देखो ऑर्थो ऑफ करके आप ऐसे लाइन आप कैसी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट हम क्या है, हम प्रोफेशनल है, हमें क्या करना है, एक प्रोफेशनल वे में चीजें करना है। तो उसके लिए आप कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, कमांड का यूज करेंगे उसके लिए, जो हम आपको बता रहे हैं कमांड के थ्रू। अब जैसे मान लो आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे एक एंगल वाली लाइन देखो किस तरह से ड्रॉ होती है। एक पहले रेफरेंस लाइन बना लो, इसे आपने एक लाइन ले ली, ठीक है, रेफरेंस लाइन ले ली। अब आपको क्या करना है, एल एंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि भैया पहले तो डिस्टेंस दे दो, मान लो आपने दे दिया 5 और टैब दबा दो। टैब दबाओगे तो ये 5 फिक्स हो जाएगा। अब आपको डायरेक्शन वो देना है एंगल 30 डिग्री, और इसके ये 30 डिग्री का आपके सामने एक वो बन गया। ठीक है,
डायमेंशन में जाके आप चेक कर सकते हो कि भाई ये कितना है। कैसे पता चलेगा, एंगुलर पे जाइएगा, एंगुलर पे जाके 2 पॉइंट सेलेक्ट करिएगा, इन दो के बीच में जो डिग्री होगा वो आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं, एंगल तो हाँ डायमेंशन में मिल जाएगा, ये एंगुलर। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एंगल पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल फाइंड आउट करके आप जो है इस पे सीधे टैब, मैंने क्या किया था एक बार फिर से देख लो, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखो, मैं बता देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज करिए या डिलीट करिए, दोनों ऑप्शन है, आप डायरेक्टली इरेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। देखो फिर से, पहले तो आपने लाइन कमांड दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने एक पॉइंट दे दिया, बेस पॉइंट, ठीक। सबसे पहले आपने डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस कितनी दे दिया इसको, मान लो 10 दे दिया इस बार, और टैब दबाए। इस बार एंटर नहीं कर रहा हूँ, इस बार टैब दबा रहा हूँ, टैब टैब जो बटन होता है, आपने स्विच को ऑन कर दिया है। अब ये पूछ रहा है कि भैया एंगल बताइए, ठीक है। तो आपने क्या किया, तो 60 दे दिया सपोज, एंटर कर दिया, अभी 60 का बन गया। ये आपका पैन है, यहाँ पे पैन है, पैन से आप लेके इसको आप रियल टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ इसकी डायमेंशन वगैरह लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। यहाँ से ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, इसके बीच का डायरेक्शन डायमेंशन सेट कर दिया। और ये जो आपने लिया था यहाँ पे अलाइन, ये कितना है ये भी चेक कर लेते हैं। ये हमने 10 लिया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? जो हमने दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा प्रोसेस बन रहा है, ठीक है। तो लाइन बता दिया, रेक्टेंगल हो गया आपका, रेक्टेंगल देख लिया, रेक्टेंगल एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार रेक्टेंगल हम फिर से देख लेते हैं। देखो जिनको समझ में नहीं आया, आप लोग भी जब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इसको अप्लाई करोगे तब देखो, कोई भी नया कमांड देने से पहले स्केप, स्केप बटन यहाँ पे है, देखिए इसको स्केप करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश होने के बाद REC एंटर, ठीक। अब फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ से मेरे को देना, तो मैंने हल्का सा एक बार क्लिक किया और क्लिक करके ड्रैग करके आगे बढ़ा दिया, ठीक है। क्लिक नहीं करना, दोबारा क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक करना है खाली। अब D एंटर, ठीक है। अब लेंथ देना है, सपोज आपने लेंथ दे दिया, कुछ भी आप लेंथ दे दो, मान लो उसको दे दिया 8, ठीक है। और दूसरा दे दिया 4, विथ दे दिया 4, 4 देके एंटर किया, ये हो गया आपका एक 8x4 का रेक्टेंगल। चेक कर लेते हैं एक बार इसको हम। ये देखिए मैंने इसको चेक किया, उसी पे क्लिक कर दिया, गड़बड़ हो गई। देखिए मैं एक बार फिर से सही से कर देता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है एंड दिस वन इज सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैंने ले लिया, ये 8 है। एंड रिपीट लीनियर पे जाके कैन असाइन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंड क्लिक। अब सपोज आपको एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। क्या करना है, तो स्क्वायर के लिए क्या करोगे, कमांड सेम रहे, क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ क्या होती है, कॉमन होती है, सेम होती है, एक तरह से कह सकते हैं। तो करके देख लेते हैं स्क्वायर के लिए, है ना। तो स्क्वायर के लिए कोई अलग से कमांड नहीं है। फिर से आप देखो, मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार। REC, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, एंटर किया। अब कह रहा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया, D दे दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। अभी कह रहा है भाई कुछ वैल्यू दीजिए आप, तो मैंने कहा 4 एंटर, 4 एंटर, तो 4x4 का आपके सामने स्क्वायर बन गया, ठीक है। चेक कर लेते एक बार, फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट बना के एक बार चेक करके जरूर देखिएगा अपने एंड से कि भाई है कि नहीं सही है, जो हम बना रहे हैं वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जरूरी है। ये हमारे सामने बन गया है स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन सब सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई ठीक है। तो रेक्टेंगल हो गया और स्क्वायर हो गया। तो अभी आप लोग क्या करो, मैं बता देता हूँ फिलहाल, लेकिन अभी क्या है, आप लोग आज तो मेरे को सभी लोग अपना जो आज मैं बता रहा हूँ, लाइन है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सब मेरे को ग्रुप में असाइनमेंट बना के भेजिएगा। जो आप बनाइएगा पहले तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि सॉफ्टवेयर आप लोग नहीं जब तक इंस्टॉल करोगे, तो मैं बताता जाऊँगा, आप लोग तो परफॉर्म भी करते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो इफेक्टिव रहेगा।
ठीक है। मैं एक कमांड और बता दे रहा हूँ, अदरवाइज जो है आप लोग अभी सॉफ्टवेयर का मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, उसका डेटा दे दे रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले कर दिएगा, फिर मैं आगे इसके बताऊंगा। तो देखो मैं आपकी पहले आपको एक और कमांड बता देता हूँ, ठीक है। लाइन रेक्टेंगल के अलावा यूनिट कमांड मैंने बताया, लाइन कमांड बताया, रेक्टेंगल बताया। अब देखिए इसके आगे एक नया कमांड बता रहा हूँ, सर्कल। सपोज स्किप कर लिया, स्किप करके आपने पूरा एक साथ सिलेक्ट कर लिया। देखिए सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जैसे मान लो इरेज कमांड, जिसको यहाँ पे आ रहा है इरेज कमांड, ई लिखा हुआ है इरेज। इरेज के लिए मैं इसी सीक्वेंस में बता दूंगा आपको, ठीक है। ई एंटर, ई करके इसको एंटर कर दें, ये खत्म, इरेज, ठीक है। अब आप एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ इसमें, नेक्स्ट वन इज सर्कल। मैं इसको बंद करके दोबारा से, सर्कल सी होता है इसके लिए, सर्कल के लिए कमांड होता है सी, और एंटर किया, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या देना है, सेंटर पॉइंट दे दिया मैंने, सेंटर पॉइंट देने के बाद रेडियस देना है, रेडियस मैंने दे दिया 2 और एंटर। ये देखिए बन गया आपके सामने एक सर्कल, सिंपल रेडियस। अब रेडियस देखो कितना है, चेक कर लो, 2 है। डायमीटर चेक कर लो इसका कितना है, ये भी आपको बता देगा, 4 है, सिंपल, ठीक है। ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, ठीक है। आप लोग तो अभी बैठ के प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है ना। फिर आगे बताते हैं। हाँ भाई आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोग को बेटा समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट यस सर। है ना। तो अभी फिलहाल 5 मिनट है, 5 मिनट इसका एंड होने में है, तो आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेरी पूछ लिए या कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, दोबारा से मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। कल मैं फिर से एक बार रिवाइज भी कर दूंगा, अगर कोई बच्चे आते हैं तो मैं एक बार फिर से रिवाइज भी कर दूंगा। और प्लस आपको लेकिन जो टास्क करना है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके जितना भी मैंने अभी बताया है उसको आपको करके मुझे ग्रुप में भेजना है, सेंड करना है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को सेंड करिएगा, ठीक है। जो भी मैं बताऊंगा आपको, जितना प्रॉपर्टी बताऊंगा, जो टास्क दूंगा उसको करके आपको देखना। पीडी में, हाँ पीडी में होगा, आप रख दो ऑन करके, मैं भी कर दूंगा। ओके गाइस, समझ में आ गया। तो सभी लोग अब प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, क्लास में अभी। हाँ क्या, हाँ 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 ये व्हाट्सएप पे, ठीक है। नहीं ये पूरे कॉलेज का मैं अलग से दे दूंगा। ओके गाइस आप लोग ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। मीटिंग तो मैं एंड कर रहा हूँ फिर, ठीक है। और बाकी कोई डाउट तो नहीं है, बाकी सेम टाइम पे कल रहेंगे, और अगर कोई दिक्कत हो आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।